हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। फ्रेंड, आज हम रिएक्शन करने वाले हैं जान मूवी के पार्ट 10 पर। जैसा कि पिछले भाग में हम लोग देख चुके हैं कि काजल और अजय देवगन को अमरीश पुरी ने पकड़ लिया था, लेकिन काजल और अमरीश पुरी वहां से भाग चुके हैं। तो देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। अमरीश पुरी की आंखें कितनी लाल हैं। Arrest him. इसे बस मरने मत देना, बाकी जुबान खुलवाने के लिए जो चाहो कर सकते हो। ये सब सहते रहोगे? सहना पड़ेगा काजल, सहना तो पड़ेगा। मेरा बयान मेरी माँ की मौत का फरमान बन सकता है। मेरी माँ की जिंदगी से ही मेरी जिंदगी है, और माँ की जिंदगी के लिए अगर मुझे अपनी जिंदगी भी देनी पड़े ना, तो दे दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया ना कर, तुम्हारी कसम है। नहीं पगली, ये सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि तुम्हारा भी इम्तिहान है। मेरी तरफ देखकर तुम टकमगा मत जाना। हम दोनों की खामोशी में ही माँ की जिंदगी है। बस एक बार मैं इन सलाखों के बाहर हो जाऊं और अपनी माँ को बचा लूं, फिर मैं सारी दुनिया से लड़ सकता हूँ, सारी दुनिया से। तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? चलो। मेरे पापा, गम जरूरी है मोहब्बत के। शीशा पत्थर का शीशा टूटेगा। हमारी आंखों में आंखें डालकर कहिए, क्या इस लैब में हमारी भलाई है? क्या इस लैब में हमारी खुशी है? बस कर बच्ची, बस कर। कैसे डालते हैं? दर्द भाई साहब, वो मर जाएगी भाई साहब। तो क्या मैं उसे जीते जी आग में झोंक दूं? आग में तो जल ही रही है भाई साहब। वो पागल हो गई है रुक्मणी, अंधी हो गई है वो। उसे दिखाई नहीं दे रहा है कि उसके चंद दिनों का जुनून उसकी सारी जिंदगी को तबाह करके रख देगा। उसकी जिंदगी करण है, ये आप भी नहीं देख पा रहे हैं? तुम काजल की पैरवी करने आई हो या मुझे नसीहत देने? मैं पुलिस कमिश्नर सूर्यदल सिंह ने काजल के बड़े पापा और अपने भाई साहब को ढूंढने आई हूँ। काजल की एक सिसकी से हवेली की बुनियाद हिल जाती थी। उसकी हर एक फरमाइश आपके लिए हुक्म हुआ करती थी, और आज उसके आंसू का सैलाब आपके कलेजे पर दस्तक दे रहा है और आप खामोश हैं। आंसू दलील नहीं होते रुक्मणी। अगर इसी तरह औलाद के आंसुओं से पिघलकर हर माँ बाप अपनी औलाद की बेलगाम जिद के सामने अपना सर झुकाने लगे, तो हम सिर्फ एक आवारा नस्ल पैदा करने में कामयाब होंगे, जिम्मेदार इंसान नहीं। काजल आपका खून है भाई साहब, लेकिन आज मुझे लग रहा है कि आपने उसे समझा ही नहीं। अपने खून के साथ मुझे क्या सलूक करना है, इसका सबक मुझे तुमसे लेने की जरूरत नहीं। आपको जरा भी एहसास नहीं कि करण पर पड़ने वाली हर चोट काजल के टुकड़े टुकड़े कर रही है, और काजल टूट जाएगी तो आप भी साबुत नहीं बचेंगे। पहाड़ों को टूटने का खौफ नहीं होता, जी हाँ,
शायद इसलिए पहाड़ों को औलाद नहीं होती। रुक्मणी, तुम अपनी हैसियत से बाहर जा रही हो। अपने मकाम को पहचानो और अपनी जबान को लगाम दो। इस घर में तुम्हारे लिए सिर्फ फर्ज है, हक नहीं। मैं तो भूल ही गई थी कि मैं इस घर की नौकरानी हूँ। ये भी भूल गई थी कि नौकरों का कोई रिश्ता नहीं होता। अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। मैं 18 साल इस घर में नौकरी करती रही, मगर कभी अपना मुआवजा नहीं मांगा। लेकिन आज मांगती हूँ ठाकुर साहब, आज मैं अपना हक मांगती हूँ। काजल का प्यार मेरी झोली में डाल दीजिए। तारीख बदल सकती है रुक्मणी, लेकिन काजल की किस्मत एक मुजरिम के हाथों कभी नहीं लिखी जाएगी, कभी नहीं। तो आप भी सुन लीजिए ठाकुर साहब, अगर काजल की किस्मत में एक मुजरिम है तो आप उसकी किस्मत बदल नहीं सकते। और मैं क्या हवलदार, काजल जैसे तेरी बच्ची वैसे मेरी बच्ची, रोहित जैसे तेरा बच्चा वैसे तेरा बच्चा। इन आंसुओं को तू काजल की विदाई के लिए बचा के रख। रोशनलाल, तूने मेरी लाज रख लिया। लो और सुन लो, अरे दोस्ती में लाज वाज नहीं होती। अब तू जा और शादी की तैयारी कर। एक बार रोहित से पूछ लेता। पूछ लो। रोहित, तुझे कोई इतराज तो नहीं है? भला मुझे क्या एतराज हो सकता है दादू? दोस्त अगर हम सफर बन जाए, इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? हम ये शादी नहीं करेंगे। मैं वचन देकर आया हूँ। आप अपनी मजबूरी को हमारी मर्जी नहीं बना सकते बड़े पापा। काजल, मैं तेरी आंखों में बगावत देख रहा हूँ। ये बगावत आपके उसूलों की मेहरबानी है। ये बगावत हमने आपकी कैद से कमाई है। बड़े बड़े अल्फाज बोलने लगी है। लगता है मेरी बच्ची बड़ी हो गई है। जब बड़े बड़े न रहे तो बच्चों को बड़ा बनना पड़ता है बड़े पापा। चंद ही दिनों में उस हरामखोर ने तुम पर कौन सा जादू कर दिया है? वो जादू प्यार है, जिसे समझने के लिए उसूलों की बुलंदियों से नीचे उतरकर अपनी औलाद के दिल में झांकना पड़ता है। तो क्या आज मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं रहा? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपनी एक एक रात आंखों में काट दी थी, ताकि एक दिन मेरा ही खून मेरी आंखों से टपकने लगे? क्या इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे और बहू की मौत के बाद भी जिंदा रहने की हिम्मत की? मुझे अच्छी तरह से याद है वो मनहूस रात, जब मुझे मेरी बर्बादी की खबर मिली थी कि दुश्मनों ने मेरे अरुण और गीता को जहर दे दिया है। अरुण! पिताजी! पिताजी! अरुण! अरुण! अरुण बेटा! क्या हुआ बेटा? क्या हुआ बेटा? पिताजी को बेटा! पिताजी क्या हुआ? अरुण! 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 बाबूजी! गीता! बाबूजी! गीता! मैं नहीं बचूंगी। मैं नहीं बचूंगी बाबूजी। कुछ नहीं होगा। तू हंस रहा है? मेरा बच्चा! तू हंस रहा है? मेरा बच्चा बाबूजी! तेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। सुनिए। हाँ, क्या हुआ? सॉरी, हम माँ को तो नहीं बचा पाए, लेकिन ये आपकी पोती। मैंने अपने आंसुओं को तेरी मुस्कुराहटों से पोंछ दिया। मेरे अरुण और गीता की मौत के बाद मेरी एक दुनिया खत्म हो गई थी, लेकिन तेरे नन्हे नन्हे हाथों के सहारे मैंने एक नई दुनिया, नई जिंदगी शुरू की। और आज उन्हीं हाथों ने मेरे मुंह पर कालक पोत दी। जिन दूध मुए होठों को मैंने बोलना सिखाया था, उन्हीं होठों ने मेरे खिलाफ बगावत की आवाज उठाई। अरुण और गीता के साथ मैं भी खत्म हो गया होता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। बड़े पापा,
बड़े पापा, हमें आज एहसास हुआ कि हमें एक मुस्कान देने के लिए आपने कितने ही आंसुओं के समंदर बहा दिए। हम तो ये भूल ही गए थे कि आपकी जिंदगी हमसे शुरू होती और हमसे खत्म होती है। आपकी खुशी के लिए विवाह की वेदी तो की, हम सूली पे भी चढ़ जाएंगे बड़े पापा। आप जिससे कहेंगे हम उससे शादी करने को तैयार हैं। हमारी एक फरियाद है बड़े पापा, इसे हमारी शर्त मत समझिए। कन्यादान की तो रेसी भी एक दान समझकर हमारे आंचल में डाल दीजिए। बोल, क्या चाहिए तुझे? करण की रिहाई। ये नामुमकिन है। करण बेकसूर है बड़े पापा, चाहे आपको इसका यकीन हो या नहीं, हमें है। करण की रिहाई हमारी विदाई है। आपकी चौखट से हम फिर कभी कुछ नहीं मांगेंगे बड़े पापा, कुछ नहीं। अजय देवगन पर कितना ज़्यादा जुल्म कर रहे हैं और उन्हें कैसे थाने में ले जाके उल्टा टांग देते हैं और उनकी कैबिन को, उनके कमरे को जो है चारों तरफ से कटीले तारों से भी घेर देते हैं। मतलब वो सलाखों के पीछे तो होते ही हैं, बाद में जो है कटीले तार भी लगा देते हैं। अपने स्टाफ वालों से क्या कह देते हैं कि मतलब इतना मारना कि सर चुप गलवा लेना और मतलब इन्हें मरने ना देना। बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान करते हैं। और अजय देवगन जो है उनका नाम नहीं बता सकते क्योंकि उनकी माँ जो इनके कैद में है। अगर बता देंगे तो माँ की जान को खतरा है, तो वो बता भी नहीं सकते। और दूसरी तरफ अमरीश पुरी हर हाल में जानना चाहते हैं कि इनको मारने के पीछे किसका हाथ है, क्योंकि उन्हें पता है कि किसी न किसी का तो हाथ होगा ही। अजय देवगन खुद तो मारना चाहेंगे नहीं क्योंकि वो उनसे प्यार करते हैं। और अमरीश पुरी काजल की भी शादी उधर करवा रहे हैं कि मतलब जल्दी से जल्दी हो जाए। बहुत कोशिश करे पर काजल तैयार नहीं हो रही है। नहीं, अब तो इमोशनल करके तैयार उन्हें तैयार कर लिया है। अब बूजी कैसे है, मतलब काजल को समझ रही थी तो मतलब काजल का ही फेवर ले रही थी। काजल के लिए बूजी भी नाराज हो गए। बूजी ने तो बहुत तगड़ा स्टैंड लिया, लेकिन जो है अब वो क्या कर सकती है क्योंकि वो तो उनकर की नौकरानी। हमको तो लग रहा था ऐसे ही कोई है, तो वो अच्छा बुआ जी कह रही होंगी, तो हम जो है बूजी बूजी समझ रहे थे, तो वो बुआ जी हैं, तो वो घर की बुआ जी हैं। और हमने समझा कि वो शायद उनकी बहन हो या कोई और रिलेटिव हो। सगी माँ की तरह प्यार करती हैं।